एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए आप लोग जो वृंदावन वृंदावन बोल के आते हैं, वृंदा नाम तुलसी का है, वन माने होता है जंगल। पहले ये पूरा वृंदावन तुलसी वन था। भगवान श्री कृष्ण यहाँ लीला करते थे। मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, गोकुल में कृष्ण का पालन हुआ, वृंदावन भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास करते थे, मक्खन चुराया, कालीनाग से युद्ध किया और भगवान ने राज्य किया द्वारका। कृष्ण को बोलते हैं द्वारकाधीश, गुजरात समुद्र के राजा है भगवान। यहाँ के राजा बने कृष्ण के बड़े भाई बलराम। यहाँ का जो मेन मंदिर है वृंदावन बिहारी दाऊ जी का है, नंद बाबा का घर बोलते हैं। बाकी बिहारी के जो बड़े भाई हैं दाऊ जी महाराज, आपने सुना होगा स्वामी हरदास जी का नाम, संगीत के सम्राट तानसेन के गुरु थे स्वामी हरदास जी महाराज। वृंदावन में 1535 में 550 साल पहले वृंदावन आए थे जंगल में। जब वृंदावन जंगल थे तो हरदास जी ने यहाँ 11 साल तपस्या किया। तपस्या करके स्वयं भूमि से मूर्ति प्रकट किया वृंदावन बिहारी। आज उन्हीं का जय बोलते हैं ऑल वर्ल्ड में। आज वृंदावन में दर्शन करने के लिए 5,500 मंदिर है। 6 महीना आप लोग टाइम लेके आएंगे ना, दर्शन नहीं कर सकते, इतना मंदिर है। इसको बोलते हैं निधि वन, वन माने जंगल। पहले भगवान आज भी इस वन में रास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 गोपियाँ थी। ये सब गोपियाँ बन जाती हैं रात में, जितने भी है ना पेड़ पौधे। ये वृंदा तुलसी है। 3 तुलसी होती है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी और वृंदा तुलसी। रामा तुलसी श्यामा तुलसी हम भोग में डालते हैं और ये वृंदा तुलसी है। वृंदावन पहले जंगल था। जितना भी ये पेड़ पौधे देखते हैं आप लोग, वृंदा तुलसी, ये सब रात्रि में गोपियाँ बन जाती हैं। 16,108 और भगवान के संग रास करती हैं। तीनों लोगों के स्वामी स्वयं नारायण अवतार कृष्ण आज भी वृंदावन में आते हैं, इसी वन में रास करते हैं। कहते हैं मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुदरिया बाजे रे। आज भी भगवान लीला करने आते हैं वन में। पहले भजन करते थे वृंदावन सा बन नहीं, नंद गाँव सा गाँव, बंसी बरसा बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सा नाम। पहले पूरा जंगल था। आज वृंदावन में हजारों मंदिर हैं, आश्रम है, कुआं है, पाठशाला है, मिल फैक्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं है। होता तो हम लोग काम करते। सब यहाँ ब्रजवासी लोग ब्राह्मण है, सब घुमाते हैं परदेशी आते टूरिस्टों को। आज भी नीचे गड्ढा खोदते ना तो तुलसी मिलती है भगवान के समय की। पूरा वृंदावन तुलसी बनता है। भगवान के समय के वृक्ष है। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे। आज भी भगवान के समय के पेड़ है वृंदावन में, जिससे राधे राधे भगवान ने अपने हाथों से लिखा है। जितनी भी कृपा है ना आप लोगों के ऊपर, राधा रानी की कृपा है। उनके बिना पेड़ का पत्ता नहीं हिलता है। बड़े बड़े सेठ लोग मथुरा में रहते हैं, कहते हैं वृंदावन तो 10 किलोमीटर है, कल चले जाएंगे, कल जाएंगे, शरीर को काल खा गया। कृपा होती है राधा रानी की, वही लोग वृंदावन आते हैं। कृपा नहीं है मथुरा से नहीं आ पाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ताली बजाओ थोड़ा हंसो। आहा, इधर में हंसाते हैं भगवान श्री कृष्ण। हंस के लीलाएं की हैं, मक्खन चुराया, रास किया। वृंदावन में जो भक्त लोग हंसते हैं वो हमेशा हंसी खुशी रहते हैं, और जो वृंदावन में आके रोते हैं हमेशा रोते रहते हैं। रोने का तीर्थ भगवान बनाया गया, प्रयाग, काशी, या पिंड श्राद्ध होते हैं, यहाँ नहीं होती। ये गोलोक धाम है। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से यहाँ गाय चराते थे। गोलोक धाम भगवान को बोलते हैं गोपाल। 9 लाख गाय को भगवान ने पाला है। स्वयं 9 लाख गाय दान किया ब्राह्मणों को, इसलिए गोलोक भूमि है। यहाँ होता है गौदान, अन्नदान, पिंडदान, श्राद्धदान नहीं होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कुंड का नाम है ललता विशाखा कुंड। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में रास करते हैं ना गोपियों के संग। राधा रानी की जो साथ में रहती थी 2 फ्रेंड, सहेली थी, बेस्ट फ्रेंड बोलते, ललता और विशाखा, उनके साथ में रहती थी। उनको प्यास लगा था रात्रि में, तो भगवान बोले, गोपियाँ बोली भगवान मुझे प्यास लगा है। तो भगवान बोले यमुना जब पास में है, यमुना से पानी पियाओ। तो भगवान गोपियाँ बोली हमको डर लगता है दैत्य दानव से। यमुना में पहले काली नाग रहता था, तो इसलिए भगवान ने बंसी से खोद के पानी निकाला है। इसलिए कुंड का नाम है ललता विशाखा कुंड। गोपियों का प्यास बुझाया है, इसलिए कुंड का नाम ललता विशाखा कुंड। आज भी यमुना में पहले काली नाग रहता था। भगवान ने 3 दिन 3 रात काली नाग से युद्ध किया यमुना में, काली नाग को भगा दिया, तब नाम पड़ा यमुना। यमराज की बहन है यमुना। यमुना स्नान होता है ना साल में, यमदूती स्नान, भैया दूज के दिन होता है, दिवाली से बाद, अभी निकल गया। उस दिन भाई बहन हाथ पकड़ के नहाते हैं, जिससे सदा उनका साथ बना रहता है। यमदूती स्नान। पूरा वृंदावन ये सब बंद है। जितना भी पेड़ देखते हैं ना आप लोग, एक पेड़ में से दूसरा पेड़ निकल रहा है, ये सब गोपियाँ बन जाती हैं। जितना भी यहाँ सुबह सुबह तुलसी गिरता है ना पेड़ का, वो सुबह जब मंगला आरती होता है 5:30 बजे पुजारी लोग मंदिर खोलते हैं इसको। जितना भी तुलसी गिरता है सब मेन मंदिर ले आते हैं। नंद बाबा का मेन मंदिर है, दाऊ जी का, ब्रज के राजा है वो। कृष्ण राजा नहीं, कृष्ण द्वारका के राजा, जन्म यहाँ लीला यहाँ की। तो यहाँ का जो तुलसी वन, मेन मंदिर से तुलसी की माला मिलती है आज भी।
सेवा करते रहो राम। यही राधा रानी का पूरे श्रृंगार का दर्शन है। भगवान कृष्ण अपने हाथों से श्रृंगार राधा रानी का जमुना का जल रखा जाता है। सुबह मंदिर खुलता है 5:30 बजे, मंगला आरती होती है ना, पुजारी लोग के सामने और भी भक्त लोग आते हैं, सातों ताले खुले जाते हैं। लड्डू फूटा हुआ मिलता है, दातुन पान चबा हुआ मिलता है, श्रृंगार सब बिखरा रहता है, लोटे का जल आधा मिलता है। आज भी मानते हैं कि भगवान आते हैं इस वन में रास करने। जिनको विश्वास नहीं था, चोरी छुपे वन में रह गए थे टूरिस्ट जंगल में रात में, वो अंधे हो गए, पागल हो गए, शरीर छाप दिया, समाधि बनाए। उनको विश्वास नहीं था भगवान यहाँ कोई नहीं आता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है विश्वास फलदायकम। विश्वास है आपको तो भगवान है, नहीं तो देव नहीं तो पत्थर है। विश्वास में सब टिका है। आजू बाजू घर बने ना, सबको सुनाई देता है भाई डेली छन छन पायल का आवाज। ये लोग झांकते नहीं है, ब्रजवासियों के घर है, कुछ दिखाई नहीं देता, खाली सुनते हैं छन छन पायल का आवाज। श्रृंगार सेवा कम से कम 100 रुपए आपके नाम से सेवा लग जाएगा। राधा रानी का रात राधा रानी की वृंदावन धाम का आपका नाम में 2 लोटे भर के जल रखते हैं और सिंदूर रखा जाता है। वहाँ तो सब रखा जाता है, 7 ताले लगाते हैं। यहाँ 2 चीज़ रखते हैं, लोटे का जल भर के और सिंदूर। सुबह जब मंदिर खुलते हैं पुजारी लोग तो हजारों लोग साथ में आते हैं मंगला आरती के टाइम। तो सबसे पहले यहीं से एंट्री होती है, बाद में वहाँ जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं लोटे का जल आधा रहता है, सिंदूर जो रखा जाता है राधा रानी का सब लता पताओं पे रहता है। ऐसा रहता है जैसे भगवान अभी अभी रास करके गए यहाँ। कितने बजे होती है आरती? 16,108 5:30 बजे सुबह। ये सब गोपियाँ रात में गोपियाँ बन जाती हैं। जितनी भी तुलसी है ना वृंदा, 16,108 रूप धारण करके भगवान के संग महाराज करते हैं। बिहारी जी बोलते हैं ना, भगवान ने बिहार किया है। भगवान शंकर को भी गोपी बनना पड़ा जब भगवान कृष्ण का महाराज का दर्शन हुआ। इसलिए पुरुष से भाव नहीं रखिए, गोपी भाव। पुरुष भाव में अहंकार होता है, गोपी भाव में भाव में भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो कुछ नहीं है। घूमने के लिए तो लाल किला ताजमहल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। खाना बैठते हैं, सिंदूर और पानी रखते हैं, जो कि सारे पेड़ों में पानी पी लेते हैं भगवान, और सिंदूर सबको लग जाता है। वृंदा तुलसी है, थोड़ी बन जाती है, ये सब गोपियाँ बन जाती है। If you like our contents, please hit the bell icon and subscribe to our channel.